हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर आईसी के बारे में। वोल्टेज रेगुलेटर आईसी क्या होता है? जैसा कि इसका नाम है वोल्टेज रेगुलेटर, ये वोल्टेज को रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना यानी कंट्रोल करना। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जैसे 9 वोल्ट पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हैं अभी जनरली सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर। कभी हम 12 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो ऐसे अलग अलग वोल्टेज पावर सोर्स हमारे चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन। बट कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि हम आगे के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें कई सारे सेंसर्स यूज़ करेंगे। तो वो सेंसर्स 5 वोल्ट पे काम करते हैं इजीली। तो अब हमारे पास हम जो यूज़ करें वो 9 वोल्ट पावर सप्लाई है, एंड सेंसर को चाहिए 5 वोल्ट पावर सप्लाई। तो ये तो हम 5 वोल्ट पावर सप्लाई का कोई सोर्स लेके, अब उनमें ऐसा भी होता है कि 5 वोल्ट से कम भी अगर उसको दिया जाए, जैसे 3 से 4 वोल्ट दिया जाए, तो भी वो बहुत रेयरली काम करते हैं। उनको एग्जैक्ट 5 वोल्ट चाहिए होता है। तो कई सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जहाँ पर एग्जैक्ट पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन केसेस में हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर आईसी का यूज़ करते हैं। वो क्या करती है कि फ्लक्चुएशन जो होता है, जैसे अभी 9 वोल्ट की बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं, तो आपने देखा था कि हमने जब मल्टीमीटर से चेक किया इसको, तो कई बार 7 वोल्ट निकलता है या कई बार 6 वोल्ट निकलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती है, तो उसकी वजह से उसका वोल्टेज कम हो जाता है। बट अगर जैसे मान लो आपको एक फिक्स वोल्टेज चाहिए कि नहीं, हमें तो इतना ही वोल्टेज चाहिए, जो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैटरी की पावर, तो उस केस में हम वोल्टेज रेगुलेटर आईसी यूज़ करते हैं। तो देखो, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी जनरली अलग अलग टाइप के फिक्स वोल्टेज के लिए काम आती है। जैसे हम जो यूज़ करेंगे वो 5 वोल्ट, 9 वोल्ट और 12 वोल्ट के लिए काम आती है। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल है वो 3 तरह की आईसीज है। 7805 उन पे, जैसे ये जो आईसी है इसके ऊपर देखो बिल्कुल यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये जो नंबर होता है जैसे 7805, 7809 और 7812, ये बताता है कि ये कौन से वोल्टेज में कन्वर्ट करेगी। तो 78 तो इसकी सीरीज है, और जैसे आगे 05 लगा हुआ है तो 5 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी, 09 है तो 9 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी, और 7812 यानी 12 है तो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करेगी। तो ये 3 तरह की आईसीज हम लैब में यूज़ करेंगे। तो 7805 के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। अभी तीनों की वर्किंग एकदम सेम है, बस जो वोल्टेज आउटपुट है वो तीनों में अलग अलग होता है। अब देखो, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर ये आईसी 5 वोल्ट आउटपुट देती है तो इसका जो इनपुट होगा वो 5 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इसको अगर हम कोई भी पावर सोर्स लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 2 वोल्ट का लगा के आप 5 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। आपको 5 वोल्ट से ज़्यादा इसको देना पड़ेगा। तो अगर आप जैसे 9 वोल्ट, 12 वोल्ट इसको देंगे तो ये 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे देगा। अब जैसे ये 7805 है, एंड ये वाली आईसी हमारी 7809 है। तो ये वाली आईसी को अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज दिया जाता है तो वो हमें फिक्स 5 वोल्ट आउटपुट देती है, एंड ये वाली आईसी को अगर 9 वोल्ट से ज़्यादा दिया जाता है तो ये हमें फिक्स 9 वोल्ट आउटपुट देती है। अब जैसे मान लो आपने 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है और आपको 9 वोल्ट आउटपुट चाहिए कंटिन्यूअस, तो बैटरी जैसे जैसे डिस्चार्ज होती जाएगी तो भी ये 9 वोल्ट को फिक्स रखेगा। लेकिन अगर वो 9 वोल्ट से कम हो गई तो ये आउटपुट नहीं देगा उस केस में। तो ये एग्जैक्ट 9 वोल्ट ही आउटपुट देगा आपको। तो इस केस में हम लोग इस तरह की आईसीज यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें एक फिक्स वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी हम लोग एक 7805 आईसी को यूज़ करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग वोल्टेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो बैटरी है वो काम करती है 9 वोल्ट पे, और जनरली अगर बैटरी को हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं तो वो 9 वोल्ट से हमें कम ही पावर देगी। तो उसको हम लोग 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका कनेक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। तो देखो, इसके अंदर 3 लेग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट लेग इसका इनपुट का होता है। इनपुट वोल्टेज का जो पॉजिटिव होता है वो हमें यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। बीच वाला लेग ग्राउंड का होता है, और थर्ड वाला लेग आउटपुट का होता है। तो देखो, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, ग्राउंड हमेशा सेम रहता है। तो ग्राउंड की पिन कॉमन है, बट इनपुट वोल्टेज में पॉजिटिव की अलग है और आउटपुट वोल्टेज में भी पॉजिटिव की अलग है। मतलब फर्स्ट वाली पिन से तो इनपुट वोल्टेज और लास्ट वाली पिन से आउटपुट वोल्टेज। तो एक बार इसका कनेक्शन बनाकर चेक करते हैं। इसको मैं ब्रेडबोर्ड में इस तरीके से प्लेस कर लूँगा। अब देखो, इसकी जो सबसे फर्स्ट वाली पिन है यहाँ पर मैं कनेक्ट कर दूंगा बैटरी का पॉजिटिव। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, एंड सेकंड वाली पिन के ऊपर बैटरी का नेगेटिव कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि सेकंड वाली पिन क्या है हमारी, ग्राउंड। तो ये सेकंड पे मैंने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। अब ये आईसी क्या करेगी, जो नेक्स्ट वाली जो इसकी पिन है यहाँ से हमें 5 वोल्ट पावर सप्लाई देगी। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, एक जंपर केबल कनेक्ट कर लेता हूँ
जो हमारी थर्ड वाली पिन है उसके ऊपर मैंने रेड कलर के जंपर केबल कनेक्ट कर लिए, और जो मिडिल वाली है इसकी, इस पे मैं एक और जंपर केबल कनेक्ट कर लेता हूँ, ताकि हम जब मल्टीमीटर से चेक करेंगे इसको तो हमारे को यहाँ से पावर सप्लाई मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखो कनेक्शन किस तरीके से है। सबसे फर्स्ट वाली पिन के ऊपर बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी क्या है, इनपुट सोर्स है यहाँ पर, तो सबसे फर्स्ट वाली पे बैटरी का पॉजिटिव, सेकंड वाली पे ग्राउंड, एंड थर्ड वाली पे जो हमें आउटपुट वोल्टेज चाहिए उस आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पिन लगा ली। अब इस पिन से जो हमें पावर सप्लाई मिलेगी उसको हम मल्टीमीटर से चेक करके देखते हैं। तो मल्टीमीटर की हमने यहाँ पर रख लिया है। अब हमें पता है कि ये 5 वोल्ट हमें यहाँ से आउटपुट देगा, तो 5 वोल्ट आउटपुट को चेक करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर का यूज करेंगे। मल्टीमीटर में जो 20 वोल्ट वाली जो रेंज है उस रेंज पे हम इसको फिक्स करेंगे, 20 वाली रेंज पे हम इसको फिक्स करके एंड मल्टीमीटर से इसको हम लोग चेक करके देखते हैं। तो मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है उसको पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देते हैं एंड नेगेटिव को नेगेटिव पे। अब देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है 4.8। ठीक है, तो ये जो है अपनी जो वायर है या फिर मल्टीमीटर, इसको मल्टीमीटर को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख पाए। ये देखो यहाँ पर हमें 4.8 वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है, जो कि अप्रोक्स 5 वोल्ट है। पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर कंसीडर हम लोग कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से अगर कनेक्ट करते हैं तो वो इजीली चल जाता है। बट अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तो हमारा डिवाइस चल नहीं पाता है, तो हम लोग यहाँ पर 5 वोल्ट के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड ये जो हमारी आईसी है ये 9 वोल्ट को कन्वर्ट करिए 5 वोल्ट में, तो इसी तरीके से आप यहाँ पर 9 वोल्ट वाली आईसी भी लगा सकते हैं, जो कि 9 से ज़्यादा वोल्टेज होगा उसको 9 में कन्वर्ट कर देगी, और 12 वोल्ट वाली आईसी लगाते हैं तो 12 से ज़्यादा के वोल्ट को 12 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से आप इन आईसीज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जब भी वो सेंसर्स वगैरह यूज़ करेंगे जो 5 वोल्ट पे काम करते हैं, उसके साथ हम इस आईसी का यूज़ करेंगे, जो कि हमें एक 5 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।